नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 20 फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बिहार पॉलिटेक्निक हो या यूपी पॉलिटेक्निक हो, उसमें यह सभी क्वेश्चन को आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल है 62, पार्श्व किसका मात्रक है? ए खगोलीय दूरियों का, या बी नाभिकीय दूरियों का, या सी समय का, या डी सुपरसोनिक की गति का। दोस्तों, पार्श्विक जो मात्रक है वो है खगोलीय दूरियों का। तो सवाल नंबर 62 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 63, एक पार्सेक का मान होगा ए 1 प्रकाश वर्ष, या बी 3.2616 प्रकाश वर्ष, या सी 10⁻6 किलोमीटर, या डी 10⁻15 मीटर। दोस्तों, एक पार्सेक का जो मान होता है वो मान होता है 3.2616 प्रकाश वर्ष। तो सवाल नंबर 63 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 64, एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन हो तो 1 मीटर लंबाई में जीवाणु की संख्या कितनी होगी? 100, या बी 5 करोड़, या सी 1000, या डी 10 लाख। दोस्तों, एक जीवाणु का आकार अगर 1 माइक्रोन है तो 1 मीटर लंबाई में जीवाणु की जो संख्या होगी वो 10 लाख के बराबर होगी। तो सवाल नंबर 64 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 65, किसी वस्तु की गति को सुपरसोनिक गति कहा जाता है जबकि उसकी मैक संख्या होगी ए 0 होगी, बी 1 होगी, या सी 1 से अधिक होगी, या डी 0 एवं 1 के बीच भी हो सकती है। तो दोस्तों, किसी भी गति की अगर सुपरसोनिक गति कहा जाता है तो उसकी जो मैक संख्या होगी वो संख्या होगी 0 से लेकर और 1 के बीच में होगी। तो सवाल नंबर 65 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 66, फैथोमीटर का मात्रक होता है। दोस्तों, फैथोमीटर को हम समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो सवाल नंबर 66 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी, समुद्र की गहराई नापने में। सवाल नंबर 67, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होते हैं? एक प्रकाश वर्ष कितने लगभग के बराबर होते हैं? ए 10⁻11 किलोमीटर के बराबर, या बी 10⁻15 मीटर के बराबर, या सी 10⁻16 मीटर के बराबर, या डी 10⁻14 मीटर के बराबर। दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होते हैं वो 10⁻16 मीटर के बराबर होते हैं। तो सवाल नंबर 67 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 68, जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक है ए किलोग्राम प्रति मीटर, बी किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, या सी किलोग्राम स्क्वायर मीटर, या डी किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। दोस्तों, जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो सवाल नंबर 68 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 69, प्रतिबल का मात्रक होता है ए न्यूटन, या बी न्यूटन मीटर, या सी न्यूटन मीटर क्यूब, या डी न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोस्तों, प्रतिबल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो सवाल नंबर 69 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 70, विकृति का मात्रक है ए मीटर, या बी प्रति मीटर, या सी न्यूटन प्रति मीटर, या डी कोई मात्रक नहीं। दोस्तों, वृत्तिक एक ऐसा है जिसे इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो सवाल नंबर 70 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 71, यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक होता है ए न्यूटन मीटर स्क्वायर, बी न्यूटन प्रति मीटर, या सी न्यूटन प्रति मीटर, या डी न्यूटन मीटर। दोस्तों, यंग प्रत्यास्था गुणांक का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर। तो सवाल नंबर 71 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 72, एसआई पद्धति में ताप का मात्रक होगा ए डिग्री सेंटीग्रेड, बी डिग्री सेल्सियस, या सी केल्विन, या डी डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों, ताप का अगर एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है। तो सवाल नंबर 72 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 1, जब किसी पिंड को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाते हैं
तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? ए उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, या बी स्थितिज ऊर्जा घटती है, या सी स्थितिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, या डी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। दोस्तों पृथ्वी तल से अगर किसी भी पिंड को अगर हम ऊपर की ओर ले जाएंगे तो उसमें जो होगा वो होगा स्थितिज ऊर्जा। अगर ऊपर से नीचे अगर किसी भी पिंड को अगर हम ऊपर से नीचे की ओर गिराएंगे तो उसमें जो होगा वो गतिज ऊर्जा होगी। तो सवाल नंबर 1 जो कह रहा है कि पिंड को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है तो उसमें कौन सा ऊर्जा होगा, तो उसमें जो ऊर्जा होगा वो स्थितिज ऊर्जा होगा और हमेशा बढ़ता रहेगा। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 2, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, या सी गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों, या डी शून्य। दोस्तों यह प्रश्न हमने लगातार 3 से 4 बार यह करा चुके हैं आपके लिए। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी तो वो जो होगी गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होगी। ठीक है, यह प्रश्न आने का संभावना भी है क्योंकि यह बार बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है सर। सवाल नंबर 3, कोई पिंड किसी ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है तब पतन की अवधि में उसकी ऊर्जा का रूपांतरण होगा ए गतिज से स्थितिज ऊर्जा में, या बी स्थितिज से गतिज ऊर्जा में, या सी गतिज से ऊष्मा ऊर्जा में, या डी स्थितिज से ध्वनि ऊर्जा में। दोस्तों अभी हमने जस्ट आपको बताया है कि किसी भी पृथ्वी से अगर कोई भी पिंड अगर ऊपर की ओर जा रही है तो वो स्थितिज ऊर्जा में बढ़ती रहेगी, अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है तो वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होती रहेगी। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई पिंड को किसी ऊंचाई से मतलब ऊपर से नीचे गिराया जाता है तब पतन की अवधि होगी, मतलब ऊपर में स्थितिज ऊर्जा है और नीचे गिराया जाता है मतलब गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसके अवधि में जो ऊर्जा रूपांतरण होगा वो जो ऊर्जा रूपांतरण होगा वो स्थितिज से गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होगा। तो सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। कमानीदार सवाल नंबर 4, कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा होती है ए गतिज ऊर्जा, बी रासायनिक ऊर्जा, या सी स्थितिज ऊर्जा, या डी परमाणु ऊर्जा। दोस्तों कमानी घड़ी में जो ऊर्जा होती है संचित ऊर्जा वो होती है स्थितिज ऊर्जा। पहले के ज़माने में जो घड़ियाँ होती थी उसमें सुइयाँ नहीं होती थी, सुई न होने के कारण पहले चाबी से उसे घुमाया जाता था। तो जो चाबी से घुमाने की जो ऊर्जा संचित होती थी वो स्थितिज ऊर्जा में होती थी। तो सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। किसी भी सवाल नंबर 5, किसी वस्तु के संवेग को 3 गुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा होगी ए दुगुनी हो जाएगी, बी 4 गुनी हो जाएगी, या सी 9 गुनी हो जाएगी, या डी 3 गुनी हो जाएगी। दोस्तों किसी भी वस्तु को संवेग को अगर 3 गुना करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 6, संपीड़ित कमानी द्वारा धारित ऊर्जा होती है ए ध्वनि ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, या सी आंतरिक ऊर्जा, या डी स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों संपीड़ित कमानी द्वारा अगर जो धारित ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। पहाड़ पर सवाल नंबर 7, पहाड़ पर रखे पत्थर में जो संचित ऊर्जा होगी ए स्थितिज ऊर्जा, बी परमाणु ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा, या डी गतिज ऊर्जा। दोस्तों अगर किसी भी चीज़ों को अगर हम शांति यानी वेलोसिटी उसका 0 हो और उसमें कोई भी हरकत न हो तो वो जो ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी। तो सवाल नंबर 7 कह रहा है कि पहाड़ पर रखे पत्थर में संचित ऊर्जा क्या होगी, तो वो जो ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी। तो सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 8, शक्ति का मात्रक है ए न्यूटन, बी किलोग्राम प्रति घन मीटर, सी वाट, या डी जूल। दोस्तों शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। तो सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 9, पृथ्वी तल से किसी पिंड की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी ए आधी हो जाती है, या बी दोगुनी हो जाती है, या सी चौगुनी हो जाती है, या डी अपरिवर्तित रह जाती है। दोस्तों किसी भी पृथ्वी तल से किसी भी पिंड की ऊंचाई को अगर हम दुगुनी कर दें तो जो उसकी स्थितिज ऊर्जा में भी वो दुगुनी ही रह जाएगी। अगर यहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछ लेता है आपसे कि पृथ्वी तल से किसी पिंड की ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए और उसमें गतिज ऊर्जा
हो तो वो कौन कितनी होगी। तो दोस्तों अगर गतिज ऊर्जा की बात की जाती, अगर दोगुनी अगर ऊंचाई कर दी जाती अगर गतिज ऊर्जा में, तो वो 4 गुना हो जाता। मगर स्थितिज ऊर्जा में वही चीज को दुगुनी कर देते तो उसको वेलोसिटी जो होता है वो सेम होता है। तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी, दोगुनी हो जाती है। सवाल नंबर 10, कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ए जूल, बी न्यूटन, सी अर्ग या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कार्य तथा ऊर्जा का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है जूल। सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 11, कार्य के गुणनफल होते हैं। ए बल और समय के, या बी बल और विस्थापन के, या डी द्रव्यमान और वेग के, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कार्य गुणनफल होते हैं बल और विस्थापन के, यानी कि W बराबर F इंटू डी के बराबर होते हैं। W बराबर F इंटू डी के बराबर होते हैं। तो सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 13, चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति में होगी। ए केवल स्थितिज ऊर्जा, बी केवल गतिज ऊर्जा, या सी स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों चलती गाड़ी हो या रेलवे या बैठे कार में बैठे हो या हवाई जहाज में सफ़र करते हो, अगर इस तरह के अगर प्रश्न अगर आया, अगर उसमें अगर ऊर्जा की पूछे तो वो जो ऊर्जा होगी उसमें स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा दोनों होगी। तो सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी, स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा दोनों। सवाल नंबर 14, उड़ते हुए हवाई जहाज में ऊर्जा होगी। ए स्थितिज ऊर्जा, बी केवल गतिज ऊर्जा, या सी स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उड़ते हुए हवाई जहाज, एरोप्लेन का बात किया जाए, या चलती ट्रेन गाड़ी रेलगाड़ी में बैठे यात्री में, या कार में बैठे यात्री में, या ये सब टाइप का जो भी जितना भी प्रश्न हो अगर उसमें ऊर्जा अगर पूछा जाए तो उसमें जो ऊर्जा होगी वो हमेशा स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा दोनों होगी। तो यहाँ भी सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 15, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होगा। ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, या सी शून्य, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होगा। सवाल नंबर 16, संवेग में चलिए सवाल नंबर 16, संवेग में 40% की वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ए 96%, या बी 69%, या सी 30%, या डी शून्य। दोस्तों संवेग में अगर 40% की अगर वृद्धि करते हैं तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी में जो वृद्धि होगी वो 96% की वृद्धि होगी। तो सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 17, जब बल की दिशा विस्थापन की दिशा के लंबवत होती है तो किया गया कार्य होगा। ए शून्य, बी धनात्मक, सी ऋणात्मक, या डी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों जब बल की दिशा विस्थापन की दिशा में लंबवत होती है तो किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। तो सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 18, अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य होगा। ए शून्य, बी धनात्मक, सी ऋणात्मक, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो हमेशा शून्य होगा। तो सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 19, यदि किसी वस्तु का संवेग 30% बढ़ता है तो उसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ए 69%, बी 96%, सी 30%, या डी 99%। दोस्तों किसी भी वस्तु का संवेग अगर 30% बढ़ता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में भी जो वृद्धि होगी वो होगी 69% के बराबर। तो सवाल नंबर 19 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 20, 50 किलोग्राम की वस्तु को ऊपर उठाने में 4900 जूल ऊर्जा खर्च होती है तो वस्तु को ऊपर उठाई गई कितनी थी। ए 10 मीटर तक, या बी 98 मीटर तक, या सी 960 मीटर तक, या डी 24,000 यानी कि 2,45,000 मीटर तक। दोस्तों
अगर 50 किलोग्राम की वस्तु को ऊपर उठाने में 4900 जूल खर्च होती है तो वो जो वस्तु उठेगी वो 98 मीटर तक के ऊंचाई तक उठेगी। तो सवाल नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। दोस्तों यह रही आपके टॉप 30 फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहेगा। तो फिर मिलते हैं एक नई सीरीज लेकर एक नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।